विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर डायगनलाइजेबल ओवर आर। यहाँ पर हमें चेक करना है कि कौन सी मैट्रिसेस डायगनलाइजेबल हैं। तो जब भी आपको इस तरह की प्रॉब्लम होता है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मैट्रिसेस को ऑब्जर्व करके। तो फर्स्ट मैट्रिक्स जो है, जैसे कि मैंने यहाँ पर हाईलाइटेड भी कर दिया है, ये आपके अपर अपर ब्लॉक डायगोनल मैट्रिक्स है, सॉरी अपर ब्लॉक मैट्रिक्स ये है। ऑप्शन बी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये किस टाइप की मैट्रिसेस है, इसमें कोई स्पेसिफिक नहीं है। ऑप्शन सी की अगर मैं बात करता हूँ तो ये एक रियल सिमेट्रिक है, और ऑप्शन डी भी आपका रियल सिमेट्रिक है। रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस आर ऑलवेज डायगोनलाइजेबल। तो ऑप्शन सी और डी हम डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ऑप्शन ए और ऑप्शन बी की। अगर मैं ऑप्शन ए की बात करता हूँ और इसका मुझे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल लिखना है तो मैं किस तरह से लिखूंगा? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ फर्स्ट ब्लॉक, यानी कि b1 का कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल इनटू कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल ऑफ सेकंड ब्लॉक मैट्रिक्स। तो फर्स्ट ब्लॉक मैट्रिक्स का जो आप देख सकते हैं वो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, उसके आइगन वैल्यू 3 और 1 हो जाएगी। तो x-3 x-1, और जो सेकंड है उसके 4-1, डिटर्मिनेंट इसका 3 है, तो 3 और 1 यही आएगा। तो x-3 और x-1, ये देखिए हमने जो करेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करा है विद द हेल्प ऑफ आइगन वैल्यू से करा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 3 यहाँ पर 2 है, और ऐसे ही अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1 यहाँ पर 2 है। अगर मुझे ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के बारे में पता चल जाए तो मैं इसकी डायगोनलाइजेबिलिटी के बारे में प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। तो सबसे पहले मैं आइगन वैल्यू 1 के बारे में यहाँ पर देखता हूँ। तो मुझे फाइंड आउट करना होगा a माइनस, यानी कि नलिटी a-1 इसका नलिटी क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं लिखता हूँ 2 0 0 0, पहले मैं मैट्रिक्स को लिख लेता हूँ 2 0 0 0 1 3 1 1, और लास्ट कॉलम होगा 0 0 1 1, इस तरह से। तो इस मैट्रिक्स की अगर मैं रैंक चेक करता हूँ तो आप ये दो सेम है तो इसको डिलीट कर सकते हैं, तो इसकी रैंक 2 है, तो नलिटी इसकी 2 हो जाएगी। तो आप ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ आइगन वैल्यू 1 यहाँ पर 2 आ रही है। अगर मैं 3 की चेक करता हूँ 3 में अगर मैं चेक करता हूँ तो a माइनस, मुझे फाइंड आउट करना होगा a-3i, इस मैट्रिक्स का रैंक या नलिटी मुझे चेक करना होगा। तो नलिटी चेक करना होगा ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी के लिए, और रैंक नलिटी थ्योरम भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो यहाँ पर हो जाएगा 0 0 0, फर्स्ट कॉलम आपका 0, फिर 2 -2 0 0 1 3 -1 1, और लास्ट कॉलम होगा 0 0 1 -1। इस तरह से हमें ये मिल गया है। तो आप देख सकते हैं ये दो प्रोपोर्शनल में हैं, तो आप एक डिलीट कर सकते हैं। इसकी रैंक आपके पास 3 आ जाएगी। यस, रैंक 3 आएगी। क्या आएगा यहाँ पर? हम अगर इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं तो 1, यस, 3 2 6, रैंक इसकी 3 है, तो नलिटी हमारे पास 1 होगी। तो आप देख सकते हैं ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी ऑफ 3 यहाँ पर 1 है। डायगोनलाइजेबल मैट्रिक्स के लिए अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी और ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी सेम होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका डायगोनलाइजेबल नहीं है। अगर मैं ऑप्शन बी की बात करता हूँ, ऑप्शन बी में मुझे यहाँ पर सबसे पहले उसकी आइगन वैल्यू चाहिए होंगी, और आइगन वैल्यूज़ की हेल्प से मैं इसको प्रेडिक्ट कर पाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसकी आइगन वैल्यू फाइंड आउट करने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ। तो सब पहले मैं मैट्रिक्स को राइट कर लेता हूँ।
कि हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो क्या है। तो मैट्रिक्स है हमारे पास 2 -1 2, फिर -1 2 2 और 0 0 3। अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट चेक करता हूँ तो मुझे क्या मिलता है, 2 2 इज़ 4 -1 यानी कि 3, डिटर्मिनेंट 3 मिलता है। और इसका ट्रेस, ये तो हो गया हमारा डिटर्मिनेंट, और जो हमारा ट्रेस है वो आपको 7 मिलता है। इसकी 3 आइगन वैल्यू होंगी। तो डिटर्मिनेंट 3 कब आएगा, जब 3 1 1, डिटर्मिनेंट हमें 3 चाहिए। 2 2 इज़ 4 -1, यस 3, डिटर्मिनेंट तो इस मैट्रिक्स का 3 है। सॉरी 3 भी आउटसाइड रहेगा, 3 इंटू 3 9 होगा, और ट्रेस 7 है, तो 3 3 1, इस तरह से ये हमें आइगन वैल्यू मिल गई हैं। इनको प्लस करेंगे तो 7 मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 मिल जाएगा। देर इज़ नो नीड टू फाइंड बाय अनदर वे। ये हमारे पास इन शॉर्ट में हम इसको निकाल लिए हैं। किस तरह से निकाला, ट्रेस 7 है, डिटर्मिनेंट 9 है, तो कौन कौन से वैल्यूज़ इसको सेटिस्फाई करती हैं वो हमने ट्रायल एंड एरर से इसको फाइंड कर लिया। अब हमें ये देखना होगा, अलजेब्राइक मल्टीप्लिसिटी 3 की यहाँ पर 2 है। अब हमें इसकी ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी देखना होगा कि 3 की क्या है। उसकी हेल्प से हम इसको डायरेक्ट प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा, a माइनस 3i, इसकी मुझे नलिटी चेक करना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर निकालता हूँ तो -1 -1 2 -1 -1 2 0 0 0। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके दो रोज सेम हैं, तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। इसकी रैंक 1 है और इस मैट्रिक्स की नलिटी 2 है। तो 3 की आपके पास ज्योमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी 2 आ गई है। 1 की तो अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक दोनों ही सेम है। अगर सेम अलजेब्राइक और ज्योमेट्रिक होता है तो वो डायगोनलाइजेबल होता है। ऑप्शन बी भी यहाँ पर करेक्ट है। इस प्रॉब्लम के लिए जो की है वो आपकी बी, सी और ऑप्शन डी तीनों हैं।